दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं। जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो बुद्ध वर्ग जो है समाप्त हो चुका है और अब आता है सुख वर्ग। और सुख वर्ग और दंपति की 197, 198 और 199 गाथा है। और सुख वर्ग की पहली, दूसरी और तीसरी है। दंपति गाथा क्या है? 197, 198, 199, 197, 198, 199 और सुख वर्ग की है 1, 2, 3, 3 गाथा है। ये सुख वर्ग, अब ये इस मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, प्राणी को सुखी कैसे रख सकता है, इसके ऊपर ही इसमें चर्चा होगी। जैसे बुद्ध में तो बुद्धिमान कैसे हो सकता है, बुद्ध कैसे बन सकता है, उसकी चर्चा थी। तो जो भी वर्ग है उसके हिसाब से नाम रखे गए। तो ये सुख वर्ग है। तो चलते हैं इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, किस स्थान पर, किस उद्देश्य पर, किस कारणवश उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस घटना की तरफ, उस कारण की तरफ। एवं मैं सुतंग एकंग समयंग भगवा शक्य देश। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध शाक्यों के देश में बिहर रहे थे। अब चलते हैं कथा की तरफ। जैसा कि सिद्धार्थ गौतम के समय पर जो पानी के विवाद शाक्यों और कोलियों में था, वो समाप्त नहीं हुआ था और वही विवाद फिर दूसरी बार खड़ा हो गया। इधर सम्यक संबुद्ध थे तो सुखापत्ति भावना से उठ करके और लोक का निरीक्षण करते हैं। चित्तान पश्चित, देखते हैं चित्त से कि कहाँ कौन से दुखी सुखी दुखी गए। तो उनकी चित्त पहुंचता है कहाँ? शक्य देश, जहां रोहिणी नदी के तट पर दोनों पक्ष युद्ध करने के लिए तैयार हैं। कारण क्या था? कारण यह था कि उस साल वर्षा कम हुई थी तो नदी में पानी भी कम था और उस रोहिणी नदी का ही पानी शाक्य और कोली दोनों ही अपने खेतों की सिंचाई करते थे। उससे बांध रखे थे, लोके लगा रखे थे। और इधर क्या हुआ, कोलियों की फसल सूख रही, तो कोलियों की बारी नहीं थी, बारी तो थी शाक्यों की थी। लेकिन अब कोलियों ने क्या काम किया, उसको पानी खोल लिया। ये पता जब शाक्य कुल के किसानों को लगा तो उन्होंने जाकर के वहां पे विवाद हो गया, वापस में बात विवाद गई, तुम्हारी बारी नहीं हमारी बारी है, कि भाई हमारी फसल सूख रही इसलिए मैं खोल दिया। अरे तो हमारी फसल कहाँ जाएगी, नंबर तो हमारा है, पर्याप्त पानी भी नहीं है, हम तो बेमौत मारे जाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस बात में विवाद हुआ, बाद में विवाद पहुंचा तो समाज पहुंचा, समाज के पास सैनिकों पहुंचा, सैनिकों के पास सेनापति के पास पहुंचा, सेनापति के पास राजा के पास पहुंचा। तो दोनों राजाओं के पास पहुंचने के पश्चात क्या निर्णय हुआ कि युद्ध किया जाए। अब युद्ध की तैयारी, इस कारण दोनों पक्ष युद्ध करने के मूड में वहां रोहिणी नदी पर एकत्रित हो गए थे। उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने रिद्धि बल से और वहां पर सिद्धि बल से पहुंच करके और बीचों बीच रणभूमि के खड़े हो गए। जो रोहिणी नदी थी उसके बीचों बीच खड़े हो गए। और जैसे ही शाक्यों ने और कोलियों ने तथागत सम्यक संबुद्ध को देखा, शास्ता को देखा, अरहत को देखा, तो वैसे ही सब ने प्रणाम किया, पंचांग प्रणाम करके। वो लड़ाई झगड़ा भूल के सब पंचांग प्रणाम करने लगे। क्यों? तथागत सम्यक के अंदर मैत्री, करुणा, प्रेम, दया इतनी थी। तो सब ने प्रणाम किया, पंचांग प्रणाम।
तो अब जब भाग खड़के, तलवारें, भाला, बर्छी सब लगे खड़े हैं, तो तथागत ने पूछा ये क्या हो रहा है भाई? तो दोनों पक्ष कहने लगे, किसान तो कहने लगे हमें नहीं पता। सैनिकों को पता हुआ, सैनिकों ने पूछा हमें नहीं पता, सेनापति को पता, सेनापति से पूछा हमें नहीं पता, उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री को पता होगा, उप प्रधानमंत्री पूछा हमें नहीं पता, प्रधानमंत्री को पता होगा। ऐसे करके जब राजाओं पे बात पहुंची तो राजाओं ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ये घटना है, इस कारण ये हम लोग युद्ध के लिए तैयार हुए। तो तथागत समय बुद्ध उसी समय बोलते हैं और कहते हैं, अरे मूर्खो, अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आया सुख कैसे प्राप्त होता है। अवैर से सुख प्राप्त होता है। राग, द्वेष, मोह, ईर्षा, खिंचाव, तनाव, बेचैनी, बिचकना, लोभ, लालच रखे रहोगे तो कभी भी वैर खत्म नहीं होगा। ये कारण है वैर बनाने के। मुझे देखो मैं कितना सुखी हूं, मेरे पास ये नहीं है, न राग है, न मोह है, न द्वेष है, न लोभ है, न लालच है, न ईर्षा है, न खिंचाव, न तनाव, न तृष्णा। मैं सुखी हूं, मैं सुखी होकर बिहरता हूं। और तथागत समय से मुझे क्वेश्चन रखा, प्रश्न रखा, सवाल रखा कि ये बताओ दोनों पक्ष राजाओं कि पानी की कीमत ज्यादा है या पानी ज्यादा मूल्यवान होता है या रक्त, खून, ब्लड? तो दोनों पक्ष तथागत, पानी तो अल्पमात्र लाभकारी है, लेकिन रक्त तो जीवन चलाता है, रक्त सबसे बड़ा मूल्यवान है। तो इस पानी के खातिर तुम लोग अपना रक्त बहाने के लिए तैयार हो, मर जाने के लिए, मारने के लिए तैयार हो। क्या सोच रहे हो? इस राग को छोड़ो, इस मोह को छोड़ो, इस द्वेष को छोड़ो, तब सुखी रह सकते हो। जैसे मैं उस समय पर तथागत समय बुद्ध ने इन 3 गाथाओं को उपदेशित किया है, वो 3 गाथाएं मैं आपको सुनाता हूं। कौन कौन सी गाथा है सुनिएगा। सुसुखं बत जीवाम वेरनेसि अवेरिनो, वेरिनेषु मनुष्येषु विहराम अवेरिना। अहो हम वैरियों में अवैरी हो सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हैं। वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते हैं। ऐसे ही करना चाहिए, तब सुखी इंसान रह सकता है। दूसरी गाथा, सुसुखं बत जीवाम आतुरेषु अनातुरा, आतुरेषु अनुष्येषु विहराम अनातुरा। रोगियों पीड़ितों में पीड़ा रहित हो। अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं, रोगियों में बगैर रहित हो, अनिघा रोग मतलब बगैर रोग के हम सुख से जीवन बिता रहे हैं। हम और रोगी मनुष्यों के बीच हम स्वस्थ होकर विहार कर रहे हैं, तब सुखी है। आप देख रहे हो हमें। तीसरी गाथा, सुसुखं बत जीवाम उत्सकेषु वनस्सुका, उत्सकेषु मनुष्येषु विहराम अनस्सुका। आसक्तों में अनासक्त हो। अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। आसक्तों में जो आसक्तिवान होते हैं, आसक्तियां होती हैं, उसमें हम अनासक्त होकर के, हमारे पास कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए हम सुखी जीवन बिता रहे हैं। आसक्त पुरुषों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते हैं, विहरते हैं, रहते हैं। इन 3 कथाओं का ये संक्षिप्त अर्थ था। अब मैं विस्तार से आपको पढ़ सुनाता हूं कि इसका मूल कारण क्या है। चलते हैं। तथागत ने शाक्यों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी के क्या मूल्य है और राजा
राजा लज्जा के मारे शर्माते हुए बोले अल्प मात्र है। भगवान ने फिर पूछा और मनुष्यों के रक्त का मूल्य क्या है? राजा और सचाते हुए बोले अमूल्य है। तो भगवान ने बुद्ध ने कहा तो फिर सोचो, थोड़े से पानी के लिए अनमोल मनुष्यों का खून बहाने चले हो। महाराज, ये नासमझी नहीं है तो क्या है? ये अनबुद्धि नहीं है, बाल बुद्धि नहीं तो क्या है? अबोध हो तो क्या है? पागलपन नहीं है तो क्या है? हैं? पानी के लिए अपना नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। ये सुनकर दोनों शांत हो गए, दोनों पक्ष शांत हो गए। उन्हें उपदेश देते हुए भगवान बोले, नासमझ आलसी लोग राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार में जल रहे हैं। सभी प्राणी, उनके जीवन में दुख, चिंता, अशांति और अंधकार है। जबकि मुझे देखो, मेरे महासुख को वैर रहित रहता हूं। वैरियों में अवैरी व्यवहार करने वाले वास्तव में सुखपूर्वक जीते हैं। अतः वैरियों के बीच में अवैरी होकर विहार करो। इस प्रकार का उन्हें उपदेश देते हुए उपरोक्त तीनों गाथाएं तथागत सम्यक सम्यक बुद्ध ने कही हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया, समझाया इन गाथाओं का अर्थ, इन गाथाओं का सार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।